जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सारी अटकलें ये मीडिया वाले जो सनसनीखेज मीडिया, इतनी बड़ी बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसा कयासबाजी कर रहे थे कि सारे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको हतोत्साहित करना चाहते थे, क्योंकि ये प्रचंड के आरंभ ही प्रचंड, जो प्रचंड जीत बीजेपी की हुई, तो इसके जो सूत्रधार थे वो थे देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस ने जो नारा दिया था 2019 में, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, तो जिस समय जनाब उद्धव ठाकरे पक्षघात करके और अपने विपरीत विचारधारा वाले गठबंधन के साथ चले गए, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, तो उनको लगा कि अब तो मेरे पास 65% जनता है। और जैसे ही सरकार स्थापना हुई, सुबह सुबह एक भोंगा बजने लगा। सुबह के 10 बजे एक भोंगा बज जाता था, मुर्गा बाग देने आ जाता था। और उस संजय राउत की वजह से आज पार्टी धूल धूसरित हो गई, और फिर भी उसको प्रमोशन दे दिए। और जब वो पत्राचाल मामले में जेल में गया, 110 दिन तक जेल में था, तो भी उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। उद्धव ठाकरे के 3-4 फैसलों ने जो उनकी बची खुची अस्मिता थी, वो भी समाप्त हो गई। उन्होंने बड़े बड़े मंचों से मजाक बनाते थे, काय झाला, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, काय झाला, मी पुन्हा येईन। मगर बदनामी का घूंट पीकर देवा भाऊ ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन पहुंचाने की बात हो। मुझे याद है कि वैक्सीन होने के बावजूद भी ये विनाशकारी की सरकार लोगों को वैक्सीन नहीं देती थी। कितना वैक्सीन वेस्ट हो गया, और जनता त्राह त्राह कर रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार वालों को तो ऐसा मजबूर कर दिया, पैदल जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो लोग शहर छोड़कर अपने बीवी बच्चों को कंधे पे लेकर निकल गए। ऐसे में ट्रेन हादसा में एक जगह 7-8 उत्तर भारतीय मारे गए। मगर इस गूंगी बहरी सरकार को जरा सा भी शर्म नहीं आई, और इनके आंसू जरा सा भी पिघले नहीं, इनका हृदय थोड़ा सा भी नहीं पिघला। इन्होंने सचिन बाजे, जो कि निष्कासित पुलिस ऑफिसर था, एक मामूली हवलदार, 2 स्टार, उसको पहले जब देवेंद्र जी की सरकार थी, उसको पूरे मुंबई का हेड बनाने की बात की थी, क्योंकि वो शिवसेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मगर उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखकर देवेंद्र जी ने उसको अपॉइंट नहीं किया। बाद में
उसकी नियुक्ति किए और एक एक महीने में 100 करोड़ रुपए का उसको टारगेट दिया गया अवैध वसूली का। चाहे वो बार मालिक हो, चाहे होटल मालिक हो, चाहे बिल्डर हो, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर इंटालिया पर वो विस्फोटक लगा दिया। उसके बाद वो ले जाके मनसुख हिरेन की हत्या कर दी। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हो गई, मगर धृतराष्ट्र की तरह कुर्सी पे बैठे हुए उद्धव ठाकरे, इनका जरा भी जमीर जागा नहीं, क्योंकि ये तो मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रहे थे और हमें पूर्ण विश्वास था कि इनकी सरकार, इनके पार्टी का विनाश जरूर होगा। और दोस्तों, आज 2.5 साल सरकार चलाने के बाद सारे बंद प्रकल्प जो कि उद्धव ठाकरे आए तो सारा, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, जो कि मोदी जी का सपना वाला उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सब बंद कर दिया। इनको लग रहा था कि अब मैं तो यहाँ का राजा हूँ, राजा समझने लगे थे, मगर जनता जनार्दन होती है। आपके गुनाह का फैसला जनता करेगी, क्योंकि आपने धोखा दिया था, बीजेपी ने आपको धोखा नहीं दिया था। इस पहले इतना ही हुआ था कि जिसका बड़ा विधायक होगा, ज़्यादा विधायक होंगे, उसका मुख्यमंत्री होगा। वही समीकरण आज लागू हुआ। एकनाथ शिंदे आपके राह पे जाकर कितना ड्रामा किए, कोप भवन में चले गए, बीमारी का बहाना किया, गांव चले गए, सातारा चले गए, मगर अंत में वही हुआ, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी में नहीं चलती, एक कमिटमेंट से चलते हैं। हम स्वयं सेवी होते हैं कि इन त्याग और बलिदान और देवा भाई का बलिदान, जो कि वो मुख्यमंत्री 5 साल तक रह के एक रिकॉर्ड बनाया था महाराष्ट्र में, और 2.5 साल तक वो डिप्टी सीएम पद पे रहे, मगर उन सारे बंद प्रकल्पों को जो जनाब उद्धव ठाकरे ने 2019 के बाद बंद कर दिया था, सारे प्रकल्पों को शुरू कराया और उनकी जितने गति से डेवलपमेंट करवाया, यहाँ की जनता को पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर महाराष्ट्र को विश्व के लेवल में ले जाने का काम कोई कर सकता है तो देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। तो जिस समय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, फिर भी इन्होंने अजीत पवार को लेके आए, क्योंकि इन्होंने बैलेंस बना के रखना चाहा कि कभी ऐसा न हो कि किसी प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स कर सके एकनाथ शिंदे। और जैसे ही अजीत दादा पवार आते हैं और फिर एकनाथ शिंदे का एक ही लक्ष्य होता है, हिंदुत्व और डेवलपमेंट, और दोनों पे मिलकर ये युति ने इतना बेहतरीन काम किया। और हमें आज विश्वास है कि फिर से अगर देवेंद्र फडणवीस की सत्ता स्थापना हो रही है तो 5 साल में जो मराठवाड़ा पानी के लिए तरसता है, और जो मराठवाड़ा में किसान भाई हमारे आत्महत्या करते हैं, जो कि एक मराठा बार बार आंदोलन करता है अपने हक की लड़ाई के लिए, तो हमें पूर्ण विश्वास है। और चाहे ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज अपने हक का आरक्षण कुणबी को नहीं देना चाहती है। इन सारी समस्याओं का निदान देवा भाऊ जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं अपने पूरे अंधेरी वालों के तरफ से अंतः मन से आपको बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री बनने की बधाई देता हूं, और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने फिर से देवा भाई पे विश्वास किया। आपने राजस्थान पैटर्न और मध्य प्रदेश पैटर्न
यहाँ पे लागू नहीं किया और देवा भाई अब लाडली बहनों के भाई बनेंगे। अभी तक तो एकनाथ शिंदे भाई थे, मगर अब आप भाई बनेंगे। और आपने जो वादे किए हैं महाराष्ट्र की जनता से, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सारे मुद्दों पे खरे उतरेंगे और जितना भी आपने वादा किया है उसको पूरा करोगे। और मुझे साथ ही एकनाथ शिंदे को बड़ा दिल दिखाने के लिए भी मैं बधाई देता हूं कि आप जैसे नेतृत्व की आज से 60 साल पहले ज़रूरत थी महाराष्ट्र को, मगर दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र को आप जैसे योद्धा मिले नहीं। आप लोगों ने महाराष्ट्र को हमारे सपनों वाला महाराष्ट्र बनाओगे, जहां युवा, नौजवान, किसान, महिलाएं सारे सुरक्षित होंगी और यहाँ पे आतंकवाद, उग्रवाद इसका खात्मा होगा। अवैध कॉलोनी, अवैध रोहनिया या जो भी है उनको आप निपटाओगे। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड का जो समस्या है, जो वर्ल्ड बैंक कहीं भी दावा कर रहा है, उसकी भी समस्या को आप जड़ से निपटाओगे, बिना हिंसा प्रदेश बनाओगे। इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको अगला अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।